फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है मेकअप्स लवर के लिए। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जो आज इसमें चीज़ दिखाने वाली हूँ आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपका पार्लर है, आपको मेकअप करने में प्रॉब्लम आती है, आपको बेस सेट करने में या बेस बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है आपको मेरी आज की वीडियो में मिलने वाला है। सबसे फटाफट हम करें वीडियो स्टार्ट। उससे पहले आप मेरी चैनल पर अगर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोडक्ट, जो इसका आज मैं आपको रिव्यू प्लस डेमो दोनों करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो ये है क्रेलॉन प्रोफेशनल मेकअप सुप्रा कलर। ये आप देखिए, ये इस तरीके की ग्रीन कलर में ब्लू कलर में आती है ये पैलेट, इस तरीके से क्रेलॉन की सुप्रा कलर। ये जो है फ्रेंड्स, क्रेलॉन का जो सुप्रा कलर ये पैलेट है, फाउंडेशन है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेकअप बेस इसका बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है फेस पे। जब आप इसका बेस बनाते हैं तो मतलब मेकअप कराने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, और आप जब मेकअप करते हैं और आपके मेकअप की तारीफ़ होती है तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दूँ तो फ्रेंड्स, ये जो पैलेट है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 6 पीसीस, 6 जो है छोटे छोटे से डिब्बियाँ मिल जाती हैं, 6 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मैं आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। इसके अंदर जो 6 हैं वो किस यूज़ में आते हैं, किस काम आते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, मैं आपको अपने फेस के ऊपर डेमो भी करके दिखाऊंगी। ये जो है जर्मन बेस्ड प्रोडक्ट है एंड ये हर कंट्री में मिलता है। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर जो है क्रेलॉन सिटी करके आपको ये हर जगह पर मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिलता है अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो, बट बच के रहिएगा नकली बेचने वालों से, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है नकली प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आपको अगर आप इसे ख़रीद रहे हो ना, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप किसी से जो है इसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिएगा, ताकि आपको नकली प्रोडक्ट्स का ना मिले मार्केट में, वरना आपको लगेगा कि इसकी इतनी तारीफ़ की थी, इतना ही अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स वो है 1400। ये आपको MRP प्राइस पर ही मिलता है, ये कम प्राइस में बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अगर कोई आपको ये कहे कि ये आपको 1400 से कम में दे देंगे, कुछ परसेंटेज कम परसेंट में दे देंगे, तो बिल्कुल बच के रहिएगा, वो बिल्कुल नकली प्रोडक्ट है। क्योंकि जो क्रेलॉन है वो अपने प्रोडक्ट जो है MRP प्राइस पर ही देते हैं, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करते हैं। तो ये आपको 1400 का ही मिलेगा। आप शॉप से लेते हैं या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तभी भी, तो अगर आपको कहीं से कम में मिलता है तो वो आप उससे थोड़ा बच के रहिए, देख के खरीदिए। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, या आपको जो है इसमें 4 साल के लिए ये यूज़ करने के लिए मिल जाता है काफ़ी। बाकी इस तरीके से मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। देखिए, ये जो है इस तरीके से इसमें ये आपको 6 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, छोटी सी 6 डिब्बियाँ हैं। एंड इसके जो इस तरीके से इसमें नंबर डले होते हैं, अगर आप पास से देखेंगे तो 303, FS22, FS24, FS28, FS29, FS38। तो इस तरीके से जो है आपको इसमें ये नंबर मिल जाते हैं। तो इसके काफ़ी सारे जो हैं आते हैं, FS और GS करके कुछ उस टाइप से, काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट आते हैं। बहुत सारे क्रेलॉन के प्रोडक्ट हैं, और इस टाइप की भी जो पैलेट है उसमें आपको 12 पीस भी मिलते हैं। जैसे इसमें 6 पीस दिए हुए हैं, तो 12 पीसेस वाली भी आती है, और भी डर्मा कलर आते हैं, तो उसमें भी आपको पैलेट मिल जाती है। काफ़ी सारे पैलेट हैं इसकी, बट ये जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे लिए ये इनफ है। मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर जितने भी कलर दिए हुए हैं, जितने भी फाउंडेशन कलर दिए हुए हैं, वो मेरे लिए इनफ है। तो मैं जो है यही यूज़ करती हूँ, एंड मैंने सोचा कि आपके साथ भी क्यों नहीं वीडियो शेयर की जाए, अगर आपको मेकअप करने में प्रॉब्लम आती है या आपको बिल्कुल भी मेकअप जो है अपना पसंद नहीं आता है। तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और इसे खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ, एकदम आप अच्छे से देख सकें। तो इस तरीके की जो है फ्रेंड्स, ये ऐसे आती है किट, ब्लू कलर में क्रेलॉन इसके ऊपर लिखा हुआ है सुप्रा कलर। एक डर्मा कलर आता है, एक सुप्रा कलर आता है। तो ये वाले जो कलर हैं फ्रेंड्स, ये ऑयल बेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा।
तो इसमें मतलब 40 to 45% जो है कवरेज है और 60% जो है मॉइस्चराइज़र है। तो काफ़ी ऑयल बेस्ड है, ये बहुत अच्छे हैं, बट ये जो है ड्राई स्किन पर यूज़ हो सकते हैं, ऑयली स्किन पर बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकते हैं। सर्दियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका जो एक शेड है इसमें, ये डार्क वाला, तो ये आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डार्क शेड है, ब्लैक कलर है ये इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ब्लैक डार्क कलर। तो हमारे इंडिया में तो इतना डार्क कलर यूज़ नहीं होता है, तो हम इसे कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये शेड। वैसे अगर किसी का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क है, ब्लैक है, तो उस पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे इंडिया में जो है मे बी इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होगा, इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं होता है। इसके अलावा ऑयल बेस्ड है एंड क्रीमी प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा। मैं आपको खोल के अगर दिखाऊं, इसका पिगमेंटेशन बहुत हाईली है, बहुत ज़्यादा। ये आप इसको पास से देखिए, ये देखिए मैं यूज़ करती हूँ तो ये जो है ख़त्म हो रहा है इस तरीके से। बट आप जो है इसको अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हैं और इसमें से कोई एक किट ख़त्म हो जाती है तो आप उसे अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो वो जो है आपको 600 to 700 के आसपास मिलती है। तो इस तरीके से ये देखिए इसमें से निकल जाता है और अच्छे से इसमें ये फिक्स भी हो जाता है। तो काफ़ी मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ तो ये ख़त्म हुआ है। मैं आपको ये वाला खोल के दिखाती हूँ दूसरा। तो आप देखिए कितना जो है ये शाइन करेगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड है। मैं आपको ऐसे फिंगर से करके दिखाऊँ, ये आप देखिए, ये देखिए आप कितना ज़्यादा ये ऑयल बेस्ड है। तो इसी वजह से जो है आप इसको ड्राई स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयली स्किन पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑयली स्किन पर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पैची हो जाएगा, फटा हो जाएगा, जल्दी स्किन से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि पहले ही इतना ऑयली हो। और अगर आप ऑयली स्किन पर यूज़ करेंगे तो इसका जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो कलर है, ये वाला जो इसकी पैलेट है क्रेलॉन की, ये ड्राई स्किन के लिए है प्लस सर्दियों में यूज़ करने के लिए है। तो ये आप देखिए मेरी फिंगर पर कितना ज़्यादा शाइन कर रही है, कितना ज़्यादा ऑयली दिख रहा है। एज अ कंसीलर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ 303, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें नंबर डले हुए हैं। तो ये वाली जो है, ये वाला जो इसमें कलर दिया हुआ है काफ़ी लाइट कलर है, तो इसको आप एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर को आँखों के पास या ऊपर, जैसे हम आइज़ मेकअप के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो लाइट कलर हम लाइट कंसीलर यूज़ करते हैं हम लाइट कलर का, तो वहाँ पर आप इसे एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे कि आपको इसमें मैंने बताया और आपको दिख भी रहा है, काफ़ी ये ऑयल बेस्ड है, तो ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये जर्मन बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्रेलॉन के जो ये प्रोडक्ट आते हैं, ये फाउंडेशन जो आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हर एक मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप बॉक्स में आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब इसके बिना जो है वो मेकअप बॉक्स बिल्कुल अधूरा है। तो चाहे कितना ही बड़ा मेकअप आर्टिस्ट क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ब्यूटिशियन हो, कितना बड़ा पार्लर चलाते हो आप, आपको उनके पास ये क्रेलॉन के जो कलर हैं, ये जो किट है, पैलेट है, ये आपको ज़रूर उनके मेकअप बॉक्स में मिलेगी ही मिलेगी। ये जो है ये वाटरप्रूफ है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी लगाकर भी दिखाऊंगी। इसको लगाने के बाद ये इतने अच्छे से सेट हो जाते हैं कि उसके बाद आप इसके ऊपर पानी भी डालेंगे तो भी ये बेस जो है वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। ये HD बेस है। HD मेकअप जैसे आप करते हैं, तो अगर आप HD फाउंडेशन भी लेके आते हैं अलग से, तो वो भी आपको इतनी अच्छी कवरेज नहीं देगा जितनी अच्छी कवरेज आपको ये क्रेलॉन के फाउंडेशन देंगे। सो ये HD बेस्ड है, वाटरप्रूफ है, बहुत मतलब मैं आपको जितनी भी इसकी तारीफ़ करूँ कम है। इतने टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, पार्लर लाइन में ही मुझे करीब 17-18 साल हो गए हैं मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे इसके रिज़ल्ट वाव लगते हैं, और मेरे मेकअप जो हैं, एक बार जो मेकअप करवा लेता है वो फिर दोबारा मेकअप कराने आता ही आता है। आज भी जो है काफ़ी साया था शादी का, आज भी मैंने बहुत सारे मेकअप किए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में मैंने लिपस्टिक के शेड लगाए थे। तो मैंने मेकअप के बाद मैंने इतना सारा काम भी किया है घर में, उसके बावजूद भी जो है ये कलर मेरे नहीं उतरे हैं। तो आज भी काफ़ी 7-8 मेकअप आज भी थे, तो वो भी आज मैंने मेकअप किए हैं। सबको यही लगता है कि मेकअप हमारा बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, बेस बहुत हैवी ना हो जाए, हमारे फीचर्स दिखने चाहिए, ऐसे ना हो कि पार्टी में लोग हमें पहचाने ही ना। तो मैंने देखा है काफ़ी लोग पार्लर से तैयार होकर आते हैं तो वो बजाय उस टाइम अच्छा लगने के विदाउट मेकअप ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, तो पूरा जो है उसको चेंज कर देते हैं मेकअप से। मेकअप करके सामने वाले का फेस पूरा चेंज हो जाता है।
उसके जो फीचर्स हैं हमें वो उभारने होते हैं, फीचर्स को हाईलाइट करना होता है, ना कि मेकअप करके हमें उन्हें और दबा देना होता है, बेकार कर देना होता है फेस को। तो लोगों को बहुत होता है प्लीज़ अच्छा मेकअप करना, प्लीज़ बहुत ज़्यादा थोपा थापी मत करना। तो वो जो है ये बहुत ही कम लगता है, बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम लगता है। और इसकी जो है फ्रेंड्स बड़ी किट भी आती है, मतलब ये जैसे इसमें 6 हैं तो उसमें 12 पीस आते हैं, तो वो आपको मिल जाती है 2500 की, 2500 की आपको मिल जाती है। और बड़ी किट में मतलब न्यूट्रलाइज़र भी आता है ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का, और भी आपको उसमें शेड्स मिल जाते हैं। तो वो आपको अगर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मेरे लिए ये इनफ है तो मैं इसे ही लेती हूँ। तो ये जो है रिफ़िल, इसमें ये रिफ़िल भी आप अलग से ले सकते हैं। थोड़ा इससे जो है थोड़ा बड़ा भी आता है, मतलब उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है क्रेलॉन का, बट सेम अगर आप इस तरीके का रिफ़िल ही लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा, को शॉप से भी परचेज़ हो जाएगा। जैसा कि मैंने जो ये लिया था दिल्ली में, तो लाजपत नगर मेन मार्केट मेट्रो स्टेशन के पास है जहाँ से मैंने ये लिया था, दिल्ली से ही। तो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मुझे वहाँ से मतलब डायरेक्ट लाना पास लगा, तो मैं इसे लेकर आई थी। तो अगर आप चाहें तो इसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पता कीजिए, इसकी मतलब आपको ये मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिलता है अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब आप मंगाएंगे तो आप बच के रहिए, क्योंकि मोस्टली जो है वो नकली मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा सस्ते रेट में दिखाएं और आप फट से राजी हो जाएं कि हमने तो 1400 का सुना था और ये कम है। तो सस्ते रेट में तो बिल्कुल आपको ये मिलेगा ही नहीं, ये MRP प्राइस पे ही मिलता है। चाहे आप घर पे यूज़ कीजिए, सेल्फ़ यूज़ के लिए लीजिए, पार्लर यूज़ के लिए ले लीजिए, तो जैसे भी मतलब आप इसे परचेज़ करेंगे आपको ये वाली जो किट है 1400 में ही मिलेगी, और इससे जो डबल आती है 12 पीस वाली वो आपको 2500 में ही मिलेगी। तो मैं आपको चलिए इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। ये शेड आप एक बार देख लीजिए, मैं सारे शेड खोल देती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जो है फ्रेंड्स ऑरेंज कलर का कटर इसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके फेस की प्रॉब्लम्स को काटता है। जो अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या फिर ये जो हमारे आँखों के आसपास डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो उनको ये काटता है, छुपाता है। ये आप इस तरीके से देख लीजिए, इसमें कितने शेड आते हैं। ये ऑरेंज कलर है, ये कुछ मेरी स्किन टोन में है, और ये वाले शेड्स आप देख सकते हैं लाइट। और ये जैसे मैंने बताया कॉन्टोर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई डार्क ब्लैक कलर भी आते हैं मेकअप कराने के लिए, काफ़ी उनका कलर डार्क है, या आपका खुद का कलर डार्क है तो बहुत ज़्यादा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली जो है ये यूज़ नहीं होता है, मैं इसे कॉन्टोर में ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो है मैं अगर ख़त्म हो जाती हैं तो अलग से भी परचेज़ कर लेती हूँ। तो अगर आपको आपकी ये किट आप मंगाते हैं और आपकी कोई रिफ़िल इसमें से ख़त्म हो गई है, तो आप उसको अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इसे अपने फेस पे यूज़ करके दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी, हाफ फेस पे अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कलर है फेस का वो फेयर है, और बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल मुझे नहीं है, बट फिर भी जैसे कि हल्के फुल्के डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं, पिंपल्स वगैरह भी नहीं है। तो मैं आपको इसे यूज़ करने का तरीका बताती हूँ, और आप देखिए कि कितनी जल्दी, कितना अच्छे से ये जो है फेस पे मेल्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया ऑयल बेस्ड है, मॉइस्चराइज़र है इसमें 60%। बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो जाता है फेस पे, बहुत जल्दी से मतलब फेस पे फैल जाता है। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो फेस को मैंने क्लीन कर लिया, मेरे फेस पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है। मैं जब वीडियो भी बनाती हूँ तो सिर्फ लिपस्टिक लगी होती है, और कोई लाइनर, काजल, कोई फेस पे मेकअप वगैरह मेरे कुछ नहीं होता। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना फ्रेंड्स पसंद भी नहीं है। कहीं आना जाना होता है, पार्टीज़ फंक्शन वगैरह में कुछ स्पेशल डे होता है तो मैं मेकअप करती हूँ, बट वैसे जो है मैं जो है मेकअप अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप मेकअप के आदी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब आप मेकअप करते हैं तो फेस जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। तो ये जो आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है, ये इसीलिए कि मैं मेकअप बहुत कम यूज़ करती हूँ और बहुत फेस की केयर करती हूँ। सो इस टाइम मैंने फेस पे बिल्कुल कुछ नहीं लगाया हुआ है। फेस जो है मेरा बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, क्लीन है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ये ड्राई स्किन के लिए है, और मेरी स्किन है ऑयली। सो मैं मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, मेरे स्किन पे वैसे ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। और अभी जो है आज कितना 26 अप्रैल है, तो मतलब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियाँ चली गई हैं बिल्कुल। तो स्किन ऑयली है, तो आप देख सकते हैं ऑयल है फेस पे हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं है बट हल्का फुल्का है। तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी, मैं फेस पे अप्लाई करूँगी ये प्राइमर। तो ये आप देखिए, जो मेरा प्राइमर है ये कलर बार का है,
ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है। हाँ, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। इसमें ये यहाँ पर आ गया है नीचे पॉइंट में ज़रा सा, बहुत थोड़ा सा वैसे प्राइमर जो है यूज़ होता है। तो ये मेरा कलर बार का प्राइमर है, सॉरी। बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स ये प्राइमर है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। तो आपको इसे जस्ट ऐसे हाथ पे लेना होता है, बहुत थोड़ा सा, बहुत सारा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इस तरीके से मैंने इतना लिया है, मैं आपको दिखाऊं, ये आपको दिख रहा होगा एक दाने जितना। तो ये बस इतना ही लेना होता है, बहुत ज़्यादा प्राइमर नहीं लेना होता है। और इसको जो है फेस पे अच्छे से हम कर देंगे अप्लाई। तो मैं ये आधी फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे आपको जो है हाफ पे बेस बना के दिखाऊंगी इसका, क्रेयोन के सुप्रा पैलेट का, ताकि आप जो है पता आपको चल सके कि क्या फ़र्क आता है। तो ये आप देखिए इस तरीके से हम प्राइमर लगा लेंगे अच्छे से। प्राइमर से क्या है कि हमारी जो स्किन है, हमारा जो मेकअप है वो ब्लैक नहीं होगा। वैसे तो खुद ही ये क्रेयोन बेस्ड जो पैलेट है ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। इससे ये जो है, क्या आप मेकअप करते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद है आपका मेकअप ग्लो करने लगता है, शाइन करने लगता है अलग ही। उस टाइम जब आप करेंगे तो मे भी शायद आपको लगे कि फेस पे थोड़ा सा बेस वगैरह लगाया है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो स्किन में मर्ज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो शाइन करने लगेगा। बहुत ही अच्छा इसका जो है फ्रेंड्स रिज़ल्ट आता है। तो ये आप देखिए इस तरीके से हमने प्राइमर लगा लिया है। तो इसको हम 5 मिनट प्राइमर को फेस पर रहने देंगे, ताकि ये अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। उसके बाद मैं आपको ये सुप्रा पैलेट यूज़ करके दिखाती हूँ, फाउंडेशन इसका। तो ये आप देखिए ये प्राइमर अच्छे से हमने आधे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए वेट करूँगी, ताकि ये स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाए। उसके बाद मैं आपको फाउंडेशन लगा के दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए प्राइमर लगाए हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। और अब मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी इसका जो ऑरेंज कलर का फाउंडेशन शेड है, यहाँ पर 303 ये शेड है। यहाँ इसके पीछे भी लिखा होता है, पैलेट में भी लिखा होता है, इसके पीछे भी लिखा होता है। तो ये आप देखिए इसके पीछे भी जो है 303 लिखा हुआ है इस तरीके से। तो ये इस तरीके का ऑरेंज कलर का शेड आता है। ये अगर आपको इसमें ठीक से दिख रहा होगा तो ऑरेंज कलर का शेड है। तो इसको जो है आप यूज़ करते हैं, आपके ये जो डार्क सर्कल है, या यहाँ पे हल्का हल्का जो आपको डार्क लगता है ये पोर्शन, तो यहाँ पे आप इसे यूज़ करेंगे। अगर कोई दाने वगैरह हैं आपके फेस पे, पिगमेंटेशन है, तो वहाँ पर भी आप इसे यूज़ करेंगे, तो ये जो है उनको हाइड करेगा, तो कवर करेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं हल्का लूँगी, मेरे बहुत ज़्यादा जो है डार्क सर्कल नहीं है, तो बहुत थोड़ा लगता है। आप देखिए मैंने सिर्फ जस्ट फिंगर पे लिया है इसे, और थोड़ा थोड़ा मैं इस तरीके से इसे अप्लाई करूँगी डैप डैप मोशन में। और बहुत थोड़ा सा यहाँ पर लिप्स के पास, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम मुझे फेस पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, जस्ट यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो बहुत थोड़ा ही लगाया है मैंने, बहुत सारा नहीं लगाया है। ऐसे डैबिंग मोशन में हम इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब मेकअप करती हूँ तो उस टाइम मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ। आप ब्रश से करेंगे तो ब्रश से भी बहुत अच्छी कवरेज आती है, बट मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से भी बहुत अच्छी कवरेज आती है। ऐसे डैबिंग मोशन में ही ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना होता है मेकअप के टाइम पे, बहुत अच्छा जो है मेकअप सेट हो जाता है। तो ये आप देखिए इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया है कंसीलर का। इसके बाद अब हम लेंगे जो मेरे कलर के अकॉर्डिंगली शेड है। तो ये आप देखिए इसके अंदर जो है ये FS22, ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है। हम अपनी स्किन का जो हमारा कलर होता है उससे एक टोन फेयर लेते हैं। तो ये जो है मेरी स्किन के अकॉर्डिंगली एक टोन फेयर है। तो मैं यहाँ पे FS22 ले रही हूँ, ये वाला कलर। ये मैं आपको लगा के पहले थोड़ा सा हाथ पे लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, ये ख़त्म भी होने वाला है। तो बाकी के जो इसमें और 3 शेड हैं, 2 शेड मैंने बिल्कुल अभी नए मंगाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, ये भी मुझे अब नया मंगाना पड़ेगा। तो ये आप देखिए मैं आपको फिंगर से लेके दिखाती हूँ। इस तरीके से बहुत थोड़ा यूज़ होता है, ये भर भर के बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। काफ़ी लोग फाउंडेशन लगाते हैं फेस पे तो पूरी की पूरी कैसे बताऊँ, एक बहुत मोटी सी लेयर बना लेते हैं। तो ये उस टाइप से यूज़ नहीं होता है। ये आप देखिए इस तरीके से मैं फिंगर पे ले रही हूँ, ये देखिए कितनी शाइन कर रहा है ये। तो इस तरीके से आपको लेना है। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा है,
और मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो मैं वैसे भी इसे थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी। और इसको सेट करने के लिए जो है मुझे लूज़ पाउडर का यूज़ करना पड़ेगा। लूज़ पाउडर या जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो, उसको इसको सेट करने के लिए मेरी स्किन पे मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए, ऐसे करके डैप डैप करके फिंगर से मैं इसे पूरे फेस पे लगा लूँगी अच्छे से। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से फेस में मिक्स हो जाता है, स्किन में मिक्स हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है और कितना अच्छे से फैल जाता है स्किन के ऊपर। तो इस तरीके से हम इसे पूरे डैप डैप करके अपने हाफ फेस पे लगा लेंगे, आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर, यहाँ पर अच्छे से। मेकअप करने से पहले सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको CTM कर लेना चाहिए अपने फेस का। पहले आप बिल्कुल अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, चाहे सोप या फेस वॉश कर लीजिए या क्लींजिंग मिल्क से क्लीन कर लीजिए। क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि वो पूरा डीप क्लीन करता है हमारे फेस को अंदर से। और उसके बाद फिर आप कर लीजिए फेस को CTM, जैसे कि मैंने अपनी ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में CTM बताया हुआ है कि CTM क्या है, कौन से प्रोडक्ट उसमें यूज़ होते हैं, कैसे आप करते हैं CTM फेस को, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है हमें मेकअप में CTM करना होता है। CTM हम रूटीन में भी फॉलो कर सकते हैं, डे नाइट में अपने फेस पे। और उसके बाद फिर जो है आपको अप्लाई करना होता है हल्का सा मॉइस्चराइज़र। अगर आपका फेस ड्राई है, वैसे तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में मॉइस्चराइज़र है, ऑयल बेस्ड नहीं है, आपको बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको लगे कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप हल्का फुल्का मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा लेंगे तो वो जो है और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका। उसके बाद फिर प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमर जो है आपके ओपन पोर्स को लॉक कर देता है। तो ये जो फाउंडेशन है, मेकअप है आपका, वो स्किन के अंदर जाके जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं स्किन में, और ज़्यादा प्रॉब्लम जो ज़्यादा मेकअप की वजह से हो जाती हैं, फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने की वजह से हो जाती हैं, तो वो नहीं होती हैं। और जो कई बार मेकअप करने के बाद फेस ब्लैक पड़ जाता है तो वो भी उससे नहीं होता है, जो आपका मेकअप है वो ब्लैक नहीं पड़ता है। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फेस पे अप्लाई करना। और 5 मिनट आप वेट कीजिए ताकि जो आपका प्राइमर है वो फेस के अंदर अच्छे से मर्ज हो जाए। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए अपना फाउंडेशन। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये अप्लाई कर लिया है अच्छे से। और अब मैं आपको से स्पॉन्ज से डैप डैप करके सेट करके दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए, ये मैंने अपना जो है ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है और इसके बाद मैं इसे हल्का सा जो है स्पॉन्ज से गीला स्प्रे बॉटल से गीला करूँगी इस तरीके से। तो ये हमने इसे कर लिया है गीला। वैसे जो है मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर को पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए। उसके बाद अगर आप उसे मेकअप के टाइम पे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर मोस्टली जो है मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इसी तरीके से स्प्रे से इसको गीला करके और मेकअप स्टार्ट कर लेती हूँ यूज़ करना। तो ये आप देखिए, आपको इस तरीके से डैबिंग मोशन में यूज़ करना होता है इसे, ऐसे रगड़ना नहीं होता है स्किन पे। ऐसे पूरे फेस पे, आईज़ पे, जहाँ पे भी आपने फाउंडेशन लगाया है सब जगह आप इसे डैबिंग मोशन में यूज़ करेंगे इस तरीके से। बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है ये फेस के ऊपर और बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये आप देखिए, मैंने इसे आधे फेस पर लगाया है। आप अगर पास से देखेंगे तो ये आपको मेरे फोरहेड का कलर दिख रहा होगा। ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे आधा, ये जो है मेरी स्किन कलर, और ये जो है मैंने अभी ये सुपरा कलर यूज़ किया है क्रेलोन का। आप डिफरेंस देखिए मेरे फोरहेड पर, ये वाले एरिया देखिए, ये वाला और ये वाला एरिया देखिए। तो ये जो है आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा, क्योंकि डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। तो ये आप देखिए कितना फ़र्क है इसमें और इसमें। तो जब आप मेकअप करते हैं और मेकअप आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो करीब मान लीजिए आप 1 घंटे बाद जो है ये स्किन के अंदर अच्छे से जब अब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन के अंदर मेकअप आपका सेट हो जाता है, उसके बाद ये स्किन के ऊपर जो है एक अच्छी सी शाइन छोड़ने लगता है। स्किन जो है, मेकअप जो है आपका बहुत अच्छा ग्लो करने लगता है एंड बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने बहुत सारा मेकअप फेस पे थोपा हुआ है।
बिल्कुल नेचुरल आपका मेकअप लगता है, जैसे आपने खुद से बेस बनाया हो, खुद से लगाया हो, या आपने बहुत ज़्यादा फेस पे कुछ सेट नहीं कर रखा हो। बहुत नेचुरल मेकअप आता है, जो आपके फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से उभर के आते हैं। और जो आप मेकअप के फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो उसमें आप ढेर सारा फाउंडेशन लगा लेते हैं, एंड आपका जो नेचुरल फेस है वो कहीं खो जाता है, आपकी स्किन जो है वो कहीं खो जाती है, और आप लगते ही नहीं हैं। पार्टी में सब लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं कि आप कहाँ गए, और आप मेकअप में कहीं छुप जाते हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ। ये यहाँ तक मैंने लगाया है, यहाँ पर नहीं लगाया है, ये आप देखिए, ये यहाँ वाले एरिया पे मैंने अभी नहीं लगाया है, यहाँ चिन पे नहीं लगाया है, नीचे एंड यहाँ पे। तो ये स्किन जो है आपको बिल्कुल अलग अच्छे से दिख रही होगी, देखिए यहाँ पे नहीं लगाया है, जस्ट यहाँ पे लगाया है। तो ये स्किन मेरी बिल्कुल अलग दिख रही है, और ये स्किन बिल्कुल अलग दिख रही है। ये देखिए मेरा नेक की स्किन ये वाली, और ये वाली स्किन देखिए आप, ये जो पोर्शन में मैंने लगाया है। और मेरी आँखें देखिए आप दोनों, ये इस पर मैंने लगाया है और इस पर नहीं लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है डार्क सर्कल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, स्किन टोन जो है मेरी वो सेम हो गई है, और यहाँ पर ये लाइंस दिख रही हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया है, ये आप मेरा फेस देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है तो ये अलग ही शाइन कर रहा है फेस मेरा। आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो है ये एरिया दिख रहा है अलग, और ये दिख रहा है अलग, और यहाँ पर ये बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, यहाँ पर लगाया नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आप पार्लर चलाते हैं लेकिन आपको मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो आपके क्लाइंट्स हैं वो मेकअप के लिए शिकायत करते हैं, मेकअप काला पड़ जाता है, या मेकअप शाइन नहीं करता, या मेकअप अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक क्रेलोन की ये सुप्रा कलर यूज़ नहीं की है, ये पैलेट यूज़ नहीं की है, तो आप क्रेलोन के जो हैं ये फाउंडेशन यूज़ कीजिए, क्रेलोन के जो प्रोडक्ट हैं वो आप यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, इसके सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं। और इसकी ये वाली पैलेट तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिले हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। एंड आज की ये मेरी वीडियो जो है आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।